भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? प्रभु के होठों से हमेशा अधरों से लगी रहती है कौन? बंसी। क्यों? तो फटे बांस की खोखली, फिर भी लगी रहकर गोपियां बड़ा देख करके जलती है, क्योंकि हमारी मैया लोगों में गुण है ईर्ष्या का। हम दुर्गुण नहीं कह सकते, गुण ही कहेंगे, गुण ही कहेंगे। आपस में बतलाते हैं, बोले कन्हैया हमेशा अपने होठों से बंसी को क्यों लगा कर रखते हैं? राधा जी ने कहा कि जाओ तो फिर बंसी से ये पूछ लो, बंसी से पूछ लो। गोपियां गई, बंसी से कहते हैं क्यों बंसी, फटे बांस की खोखली, इतने तो तुझमें छेद है, फिर भी तू हमेशा हमारी कन्हैया के होठों से लगी रहती है, ऐसा क्यों? बंसी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले हमसे ना पूछो, ये तो कन्हैया से ही पूछो। क्यों? बंसी कहती है सुनो, अगर ये जानना चाहती हो, अगर ये जानना चाहती हो क्यों लगी रहती हो, तो पहले तो मैं जिस बांस के परिवार में रहती थी, मुझे उस परिवार से काट करके अलग किया गया। मैं अपना परिवार परित्याग करके, जो मुझे काटने वाला गया ना, मैंने उससे ये भी नहीं पूछा भैया कहाँ लिए जा रहे हो। जब मैं काटी गई ना, मैंने ये नहीं पूछा कि मुझे अर्थी में लगाओगे, चारपाई में लगाओगे, डंडा बनाओगे, मैंने नहीं पूछा। बांस के परिवार से काट कर अलग कर दी गई, अपने परिवार को त्याग दिया, फिर मुझे छाटा गया। पहले तो मैंने अपना तन कटवाया, फिर ग्रंथों ने कौन चटवायो, और इसके बाद मैंने मुझे तपाया गया। तो तपाने के बाद में मुझमें छेद किए गए, लेकिन फिर भी मैं चुप रही, मैंने कोई किसी से सवाल जवाब नहीं किया। और जब मुझमें छेद किए गए, तब मैं कृष्ण के सामने आ गई कि हे प्रभु, मैं जैसी हूँ, मुझमें इतने छेद हैं, आपके समक्ष है, मैं जैसी हूँ, हे नाथ मैं आपकी हूँ, आप मुझे स्वीकार करिए। मैंने अपने चित्रों को छुपाया नहीं है। और दूसरी बात ये है कि तुम कृष्ण को अपने अनुसार नचाना चाहती हो, मैं कृष्ण के अनुसार नाचना चाहती हूँ, यही अंतर है। तो मुरली इसलिए लगी रहती है, उसके जो चित्र है उसने चित्रों को नहीं छुपाया। समझ खड़ी होगी, दिखावा नहीं होना चाहिए, जैसा भीतर वैसे बाहर होना चाहिए। ऐसा नहीं भीतर कुछ और है, बाहर से तो रसगुल्ले का रस टपक रहा है। हमारी वार्तालाप में ये नहीं होना चाहिए। अगर हम मीठा बोल रहे हैं तो हृदय में भी मिठास होनी चाहिए। इसलिए कहा गया है, और आजकल तो ये होता है, हम लोग अपने चित्रों को छुपाते हैं, अपनी कमियों को छुपाते हैं, और जिसको छुपाएंगे ना, आप कभी भी देखा होगा, जो रोगी होता है, बीमार व्यक्ति होता है, अगर डॉक्टर के पास गए ना, तो उसे बताना होता है भैया हमें 2 दिन से फीवर आ रहा है। और अगर डॉक्टर के पास हम नहीं जाएंगे, छुपा के ना, तो मर्ज क्या होगा, दुगना होगा, बढ़ेगा। बढ़ना है तो उसकी दवा अगर समय से उपचार नहीं किया गया, तो फिर बढ़ना है, और फिर तो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ठीक होना असंभव हो जाता है। इसलिए प्रभु के सामने जाइए, जो मर्ज है ना, गलती की है, त्रुटि की है, जाइए बोले हे नाथ क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्योंकि मैं आपका हूँ, जैसा हूँ, भला हूँ, बुरा हूँ, आपका हूँ। हम बच्चों से गलती हो ही जाती है, हमने ये त्रुटि की है, तो अपनी गलती, अपने पाप भगवान के समक्ष प्रकट करिए, संसार के समक्ष नहीं करिए, क्योंकि समाधान संसारिक जीवन में होने वाला नहीं है। आजकल लेकिन उल्टा हो गया है। उल्टा क्या कि हम आप अपने पुण्य को छपाते हैं और पाप को छिपाते हैं। पुण्य अगर थोड़ा
गया है तो सब जगह गा देंगे, बोले हमने नरोदेश्वर महाराज के मंदिर में इतना चंदा दिया है, लेकिन पाप किया होगा वो नहीं बताएंगे मैंने ये गलती करी है। तो जिस चीज को हम दबा के रखेंगे तो दूर नहीं होती चली जाएगी। इसलिए बड़ा सुंदर वाले है भगवान को पा सकता है तो कौन कि निर्मल मनि जन सो मोहि पावा, परिमोहि कपट छल चित्र न और इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति की कहा गया बड़ा सुंदर बोल कपट इसके बाद कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने, जिस प्राणी ने भगवान के कानों को नहीं सुना, प्रभु की चर्चा को नहीं सुना है, जिसके कानों ने प्रभु की चर्चा को नहीं सुना, उसके कान तो हैं लेकिन कैसे हैं? दिखावे के हैं। कहा है ना कि जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं कारा, श्रवणे रंग हरि भवन सदा। आयु किसी कहते हैं सर जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग आई भवन समाना। उसके कान नहीं है, सर की बामी होती है ना, तो उसकी किसी तरह से कान है, दिखावटी कान है, ये दिखावे के कान है, जिसके कानों ने भगवान की कथा को नहीं सुना। और इतना ही नहीं, जिन्हें संत दर्शन देखा, लोचन मोर पंख जरे।
जय